अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं दोबारा खोखर गरबी फौजी साहब को मिलने आया हूँ। और मिलने ही नहीं बस आया, अपने साथ अपने रिश्तेदार और अपने गांव के मरीज़ भी साथ लाया हूँ। ज़ाहिर है आपको बता चुका हूँ तो कि कोई अच्छा काम हो ना तो हर बंदा एक लाजमी नहीं है कि आप उसी काम के लिए चलें जिसमें आपका मुफाद हो, आपको लालच हो। मैं आज सिर्फ मोरे के दर्द के लिए रिगार्डिंग जो है ना ये मसले आ रहे हैं। हर एक मोस्टली मैं समझता हूँ कि 100 में से 10 बंदों को ऐसा मसला आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे जो है ना पेन है जो है हिप्स में, और इसके साथ ही जो है ना बैक पेन स्टार्ट हो रही है, साथ ही टांग में भी है। तो जो है ना आजकल मोस्टली बंदे हैं और कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ही पुरानी बीमारी हैं। या तो मैं ये नहीं कह यानी कि ये देख लें कि जिस जगह पे बना रहे हैं ये इन्वायरमेंट थोड़ा दिखाइएगा। ये इन्वायरमेंट है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हाँ भी पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। बस अल्लाह ताला ने इनको इनके हाथ में शिफा रखी हुई है, इनका एक्सपीरियंस है, फौज में रहे हैं और फौज में पहलवानी करते रहे हैं। तो ये खोखर गरबी है, ये शहीन चौक से थोड़ा सा आगे आए, रसूल मार्केट से पहले बन के साथ ही जो है ना आप जो है बर्दमान जी मशरक वाली मगर वाली साइड पे अगर आए आगे तो खोखर गरबी गाँव है। फौजी साहब नाम है, फौजी मुजफ्फर नाम है इनका। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, पहले भी मेरी वीडियो मिलियन के हिसाब से जो है ना वायरल हो चुकी हैं, लोग आते भी हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कराची से भी लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया तो में आ मैं रही है। आपको बताऊं कि मुझे जब मसला हुआ था तो मैं बताऊं कि मेरी ये वाली जो जगह है ना, ये जिस तरह ये उंगली के दरमियान में गैप है, यानी कि 2 इंच अंदर घुस गई थी। मैं 3.5 जो है चारपाई पे रहा हूँ। और उसके बाद ऐसे हुआ था कि मुझे उन्होंने कहा था कि आपने अगर ठीक होना है ना तो जो है ना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन भी रिस्क था। मैं बाकायदा लाहौर में अपॉइंटमेंट भी लेने लगा था। इसके अलावा मैंने इसकी जो है ना जितनी भी ईसीजी जितनी भी जो भी होती हैं, जितनी भी एमआरआई रिपोर्ट सारी चेक की हैं, लेकिन नहीं आराम आ रहा था। आज भी ये नहीं होता कि बंदा ठीक हो जाए। मैं शायद ये गलत एंगल से जो है ना, एक बार को सर्दी लगी है मुझे गलत एंगल से, तो मुझे थोड़ी दर्द थी, तो मैं अपनी भी दर्द के लिए भी दोबारा आया हूँ। ये नहीं है कि बंदा सेहतमंद हो गया तो जनाब पक्की शिफा है, हो जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन मैं सुबह जब तेल की मालिश की है तो मैं बेहतर हो गया था। बहरहाल जो तेल ये बनाते हैं ये भी खुद ही बताएंगे आपको किस तरह तेल बनाने, अगर आपके आने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे ने भी आना है ना वो 1 हफ्ता तेल की मालिश करे, शायद बेहतर हो जाए। बिल्कुल मार जी करके वो अगर पट्टा नरम ठीक हो हो जाएगा। गया जी पट्ठा नरम हो जाएगा, वैसे ठीक हो गया, ना हुआ तो फिर इनके पास आ जाए। थोड़ा सा बताइए कि मोरे का दर्द होता क्या है जो है। मोरे का दर्द होता नहीं है, एक नाड़ होती है ते डॉक्टर मोरे जाते ने ते नाड़ होती है। जी जी। वो नाड़ जो अपनी जगह तो होती है, ना गैप रही जाते ना दर्द नहीं है। अच्छा, यानी कि मोरा को नहीं, इनका मसला ये कि आंदने मोरा ले गया जो भी है ना, मोरा नहीं लेंदा। मोरा नहीं जाती इंसान का मोरा जरा कंगरोड़ के विच के धागा है जी जी। जो उसने वादा करना हो, ये बंदा ना खलो सकता ना बह सकता। ठीक हो गया, यानी कि मोरा ले ही नहीं सकता ले ही जरा। नहीं सकता। ठीक हो गया। तो ਪੱਠਾ ਜੀ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਚੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਜਰਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾ ਤੇਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ 3 ਤੋਲੇ ਲੌਂਗ, 3 ਤੋਲੇ ਜਾਫਲ, 3 ਤੋਲੇ ਰਤਨ ਜੋ, ਜੀ ਜੀ ਚਟਾਕੀ ਅਦਰਕ, 3 ਪੱਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੀ 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 ਦੇਸੀ ਅੱਕ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਠੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਦਾਦਰ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਰਤਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਣਾ ਜਾਫਲ ਜੀਰਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਸਮ ਆਧਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 3 ਤੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਓ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾ 3 ਤੋਲੇ ਲੌਂਗ, 3 ਤੋਲੇ ਜਾਫਲ, 3 ਤੋਲੇ ਰਤਨਜੋਤ। ਰਤਨਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਯਾ ਬਣੀ। ਅੱਕ ਦੇ 3 ਦੇਸੀ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਕਬਰस्तान में मिलते हैं। उन mix छिटाकी करके अदरक। जी छटाकी अदरक भी उनको बना के, तो उसका जब आधा रह जाएगा तो उसकी मालिश ऊपर से नीचे की तरफ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ उत्तू थले करनी है। तो वो जनाब 6-7 दिन करें, उसके बाद हीट दें या धूप में लेट जाएं, तो आपको जनाब बेहतरी हो जाएगी। इनके पास आने की जरूरत नहीं होगी। तो दूसरा है ना कि होता है ਜੇ ना कि ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ जी ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ। दूसरा इनकी फीस का ये नहीं है कि आप आए तो स्पेशली एक फीस है, जो बंदा मर्जी से दे दे वो ले लेते हैं, कोई ना भी दे दे वो कोई नहीं है। तो ऐसे ही जनाब अल्लाह ताला शिफा देता है। जो कारोबारी लोग हैं वो गुजरात में हर तरफ बैठे हुए हैं। मैं बता दूं, गुजरात में खोखर गरबी गाँव है, जीटी रोड से शहीन चौक से जब कंजाह की तरफ जाते हैं 1.5 किलोमीटर आगे हैं, पुल क्रॉस करते ही आपने जो है ना राइट साइड पे हो जाना है। बन बन आने हैं, पहले ददरा आता है, फिर खोखर गरबी गाँव आता है। आपका नंबर क्या है? ਨੰਬਰ 2493 ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 0322 0322 64 64 91 91 023। 023। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਅगर जनाब कमाई करते होंगे तो उन्होंने जनाब आईफोन 15 फड़े होता। जी जी, तो इन्हें कहा है कि थोड़ा सा बाहर के लोगों के लिए भी है, बहरहाल इतना ही है। हाँ, अगर कोई बंदा ठीक हो गया तो जनाब मेरे लिए 2 नफल पढ़ के दुआ मांग दीजिएगा, ठीक है, इतना ही है। और ना जो ठीक हुआ तो जनाब वो अल्लाह की मर्जी है इंशाल्लाह। कोई गोडू का मसला है, जो भी है, पाकिस्तान बाहर से आ रहे हैं, मैं वीडियो बनाई थी, जो भी है, तो ये कहना था, बहुत शुक्रिया।